हाय एवरीवन, कल हमने किया था कोरिजन और आज हम करने वाले हैं फैक्टर प्रमोटिंग कोरिजन या फैक्टर अफेक्टिंग कोरिजन। नंबर 1 जो फैक्टर है वो है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। देखो जितना ज़्यादा मेटल रिएक्टिव होगा उतनी उतनी उसकी ज़्यादा कोरिजन होगा, और लेस रिएक्टिव मेटल होंगे उनकी कम कोरिजन होगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये इतने जल्दी कोरोडेड नहीं होंगे। और जो दूसरे एक्टिव मेटल्स हैं जितने ज़्यादा रिएक्टिव होंगे उतना ज़्यादा उनको कोरिजन लगेगा। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन मेटल इन्हेंस द चांसेस ऑफ कोरिजन। देखो जितने ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी ना उतना ज़्यादा उस मेटल को जल्दी जंग लगेगा। जो प्योर मेटल्स होते हैं ना उनको जंग नहीं लगता। फॉर एग्जांपल प्योर आयरन, ये कोरिलेटेड नहीं होता। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। देखो जो एयर और मॉइस्चर है ना वो एक्सेलरेट करते हैं कोरिजन के रेट को बढ़ाते हैं। जो प्रेजेंस ऑफ सच गैसेज जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन एयर, ये क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं कोरिजन के प्रोसेस को। फॉर एग्जांपल प्योर आयरन डज नॉट कोरेट इन वैक्यूम, अगर वैक्यूम में रख दिया जाए तो आयरन कोरेट नहीं होता। उसके बाद स्ट्रेन इन मेटल्स, देखो कोरिजन जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल रेस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस रैपिडली, या बैंड, स्क्रैचेस, निक्स, कट्स में ज़्यादा जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ये इलेक्ट्रोकेमिकल बैंड में सेल बनाते, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्मेशन कर देते हैं बैंड कट्स वगैरह में, तो जिससे कोरिजन का रेट जो है वो फास्टर हो जाता है। 5th पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर मेटल इलेक्ट्रोलाइट के साथ मेटल प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर जल्दी ज़्यादा जंग लगेगा। जैसा जो आयरन रस्ट फास्टर इन सैलाइन वाटर, जैसे जो सी वाटर है, ठीक है, उसमें जल्दी जंग लगता है एज कम्पेयर टू प्योर वाटर। उसके बाद अब चलिए देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन कि कौन कौन से मेथड हैं जिनको हम अप्लाई करके कोरिजन को बचा सकते हैं। नंबर 1 है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन में क्या करते हैं हम कि एक शीट ली मेटल की और उसके ऊपर पेंट कर दिया, ठीक है, तो या फिर उसको ऑयल लगा दिया, ग्रीस कर दी, या फिर हमने नॉन कोरिडिंग मेटल यूज़ कर दिया, या फिर फॉस्फेट लेयर का यूज़ कर दिया। इन सब को यूज़ करने से क्या होगा कि जो आयरन की शीट है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन से, और जिसकी वजह से क्या होगा, कोरिजन जो है वो नहीं लगेगा। उसके बाद सेकंड जो मेथड है वो है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इस मेथड में क्या करते हैं, हम कोई दूसरा एलिमेंट लेंगे या मेटल लेंगे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ठीक है, तो देन द आयन टू मतलब मान लो आयरन की शीट को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो और उसमें क्या कर रहे हो, किसी और मेटल या एलिमेंट की कोटिंग करोगे। अब वो एलिमेंट या मेटल की कोटिंग करोगे जिसका नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। उस शीट के अंदर आयन है उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अब जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट इस प्रोसेस के लिए हम लेते हैं वो है जिंक, और जो प्रोसेस है जिंक को अप्लाई करने का मेटालिक सरफेस के ऊपर, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिससे पाइप वगैरह गैल्वेनाइज्ड होती हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जंग जल्दी नहीं लगता। जिंक जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है आयरन के कंपैरिजन में, और जिंक रिएक्ट। अब ऐसा क्या होता है कि जिंक जो है वो बचाता है, कैसे? देखो जैसे आयरन और जिंक के कंपैरिजन में जिंक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो जल्दी ज़्यादा रिएक्ट कर देगा किसके साथ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, आयरन के रिएक्ट होने से पहले। तो अब जिंक पहले रिएक्ट कर देगा और रिएक्ट होके बना देगा जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 ZnOH होल ट्वाइस। अब ये जो बन जाता है ना यहाँ पर जिंक कार्बोनेट, ये जो बेसिक जिंक कार्बोनेट बन जाता है, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है आयरन को, ताकि आयरन रिएक्ट ना कर पाए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मॉइस्चर के साथ, और इस तरह जो है वो कोरिजन जो है वो प्रिवेंटेड होती है। जो बेसिक जिंक कार्बोनेट होता है ये एक कोटिंग बना देता है अब मेटल सरफेस के ऊपर, और इस तरह मेटल की कोरिजन नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड मेथड है वो है कैथोडिक प्रोटेक्शन, या जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इस मेथड में क्या होता है, जो चीज़ जो भी कोई शीट वगैरह ले रहे होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए कोरिजन से, उसको कनेक्ट किया जाता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक वायर से, और उस वायर के साथ कोई दूसरा, मतलब उस वायर के आगे एक एक्टिव मेटल लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर जो आयरन की पाइप है, अगर हम उनको कोरिजन से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उनको एक मोर एक्टिव मेटल से कनेक्ट कर देंगे थ्रू ए वायर, ठीक है। तो अब फिर क्या होगा कि जब वो जो देन आइदर पुट
जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम को डायरेक्टली या तो वायर से कनेक्ट किया गया होगा या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, या फिर वायर के थ्रू लगा होगा। तो जैसे जैसे मैग्नीशियम, मतलब जितनी देर वहाँ पर मैग्नीशियम रहेगा तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता रहेगा, ठीक है, आयरन को। तो आयरन क्या करेगा, रस से मतलब मुफ्त रहेगा, तब तक उसको रस नहीं लगेगा जितनी देर मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे यहाँ पे दिखाया है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता रहता है, किसको, आयरन को सप्लाई करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के किसको जाएंगे, सॉरी अगर जिंक की शीट है तो जिंक को जाएंगे, तो अगर आयरन है तो आयरन को जाएंगे, ठीक है। अब फोर्थ प्रोसेस है एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन। एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन कार रेडियंस में यूज़ किया जाता है, और ये एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन किसकी होती है, ये अल्कलाइन फॉस्फेट या अल्कलाइन क्रोमेट होते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स जो अल्कलाइन नेचर है, ये प्रिवेंट करता है H+ आयंस की फॉर्मेशन, और जो फॉस्फेट है ये फॉर्म करता है एक इनसॉल्युबल लेयर जो मेटल को प्रोटेक्ट करती है कोरिजन से। तो ये कुछ थे हमारे पास मेथड, मतलब जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कोरिजन को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।